1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले एवरेज टीम मानी गई न्यूजीलैंड ने कंसिस्टेंसी दिखाते हुए सभी को हैरानी में डाल दिया था, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट मार्टिन क्रो की कैप्टेंसी को गया था। लेकिन इन्हीं क्रो से ग्राउंड पर एक ऐसी बड़ी मिस्टेक हुई जिसका उन्हें मरते दम तक पछतावा रहा। एक ऐसा डिसीजन जिसने सिर्फ एक मैच का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड कप का रिजल्ट बदल दिया था। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड लगातार 7 राउंड रॉबिन मैच जीतकर टूर्नामेंट की सबसे सॉलिड टीम बन गई थी। बट इमरान खान की टीम ने उसके विजय रथ को रोककर कीवीज के घमंड को तोड़ने का काम किया था। कोइंसिडेंस यह था कि टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच ही होना था। न्यूजीलैंड के पास ग्रुप राउंड में मिली इकलौती हार का रिवेंज लेने का बहुत अच्छा चांस था। कैप्टन किरो ने ईडन पार्क में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर लीड करते हुए 262 जैसे मजबूत टारगेट तक टीम को पहुंचा दिया था। इस इनिंग के दौरान किरो अनलकी रहे कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते मार्क ग्रेटबैच को उन्होंने अपना रनर बनाया था। ग्रेटबैच और यान स्मिथ के बीच हुए मिक्सअप के बाद ग्रेटबैच के दूसरा रन पूरा नहीं कर पाने की वजह से किरो अपना 100 नहीं बना सके। न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग उन्होंने 20-25 रन ज्यादा स्कोर बना लिया था, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में मजबूत ऑस्ट्रेलियन चैलेंज को इससे भी कम स्कोर पर कुचल दिया था। दूसरा यह कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इतना बड़ा टारगेट सक्सेसफुल चेस नहीं किया था। इस मैच के हीरो जावेद मियांदाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी कटिंग एज में खुद मेंशन किया कि भले ही ईडन पार्क की बाउंड्री छोटी थी, लेकिन 50 ओवर्स में 263 रन जैसा टारगेट किसी भी सिचुएशन में टफ था। इसके अलावा जब मार्टिन क्रो टॉस के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले तो एक लोकल ऑफिसर ने उनके हाथ में एक पेपर दे दिया था जिस पर ऑकलैंड का वेदर फोरकास्ट था। इसके मुताबिक आफ्टरनून 2 PM के आसपास एक भारी तूफान आने के बाद बारिश होने से सिचुएशन खराब होने का खतरा था। इस पूरे वर्ल्ड कप में मोस्ट प्रोडक्टिव ओवर्स मेथड यूज किया गया था, जो सीधे सीधे न्यूजीलैंड को फायदा पहुंचाता। सभी पॉइंट्स न्यूजीलैंड की जीत का सिग्नल दे रहे थे, इसीलिए फाइनल को ध्यान में रखते हुए किरो अपनी इंजरी ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे। उनका तर्क था कि न्यूजीलैंड फाइनल में तो पहुंच ही जाएगा, मैं रेस्ट करके अपनी इंजरी को ठीक कर लेता हूं। इसीलिए मार्टिन किरो ने कैप्टेंसी जॉन राइट को देते हुए पाकिस्तान इनिंग के दौरान बाहर बैठने का फैसला लिया। इस मैच से पहले किरो ने पाकिस्तान को हराने के लिए कोच वैली लीस के साथ मिलकर एक डिटेल्ड प्लान बनाया, जिसमें बहुत सारे बॉलिंग चेंजेस भी शामिल थे। लेकिन जॉन राइट ने पुरानी स्क्रिप्ट पर ही काम किया। उन्होंने स्पिनर दीपक पटेल को पहला ओवर दे दिया, जबकि किरो ने डैनी मॉरिसन को फर्स्ट ओवर देने का इरादा बनाया था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट ग्रुप मैच में लो स्कोर टारगेट का बचाव करते हुए आमिर सोहेल को पहली ही बॉल पर आउट कर दिया था। और ठीक नेक्स्ट ओवर में इंजमाम को उखाड़कर मॉरिसन ने अपना डोमिनेंस दिखाया था। जॉन राइट लंबे स्पेल में बॉलिंग करवा रहे थे, जिससे बैट्समैन को अपने पैर जमाने में हेल्प मिली। यह सब ड्रेसिंग रूम में बैठे किरो के लिए बहुत इरिटेट करने वाला था। उनको बहुत हैरानी भी हो रही थी कि सेकंड इनिंग के बीच में आने वाला तूफान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह फिजियो मार्क पिल्मर से अपनी लेफ्ट लेग पर पट्टी बंधवाकर दोनों पैर को ऊपर करके बैठे थे। पाकिस्तान को लास्ट 13 ओवर में 109 रन की जरूरत थी। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान जॉन राइट टॉयलेट जाने के लिए ड्रेसिंग रूम में आए। किरो ने राइट को आगे का बॉलिंग प्लान समझाया, बट इसके बावजूद राइट ग्राउंड में ऐसा करने से चूक गए। जॉन राइट ने पूरी इनिंग में सिर्फ 5 बॉलर यूज किए। इसके उलट ग्रुप मैच में लो स्कोर टारगेट को चेस करने में किरो ने 9 बॉलर यूज करते हुए पाकिस्तान को जीत का बहुत इंतजार करवाया था। 31 बॉल्स पर 50 ठोकने वाले यंगस्टर इंजमाम ने लेजेंड मियांदाद का साथ पाकर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने में एक की रोल प्ले किया था। राउंड रॉबिन की बेस्ट टीम न्यूजीलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। किरो इस हार के लिए किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही दोषी मानते थे, जिसका जिक्र उन्होंने कई मौकों पर भी किया था। उन्होंने कहा कि मैंने हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद ग्राउंड पर न उतरकर बहुत बड़ी गलती की थी। मेरा मानना था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी। मैं टीम को फाइनल तक पहुंचाने के बजाय फाइनल के लिए फिट होने की कोशिश कर रहा था। मेरी एक मिस्टेक के चलते सब कुछ बदल गया। मार्टिन किरो को उनकी शानदार कैप्टेंसी और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। बट सेमीफाइनल में फील्डिंग के दौरान खुद को बाहर रखने का डिसीजन उनकी आत्मा को हमेशा कचोटता रहा। लेकिन इस मिस्टेक के अलावा न्यूजीलैंड कैप्टन मार्टिन किरो ने क्रिकेट में कई अहम योगदान भी दिए थे। ओडीआई फॉर्मेट को बदलने का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वह सबसे पहले मार्टिन किरो को जाना चाहिए।
इसी वर्ल्ड कप में स्पिनर दीपक पटेल को स्ट्राइक बॉलर और मार्क ग्रेटबैच को पिंच हिटर ओपनर बनाकर किरो ने वनडे क्रिकेट में जान डालने का काम किया था, जो आज ओडीआई क्रिकेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मार्टिन किरो की शानदार बैटिंग और फील्डिंग से इम्प्रेस होकर फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर पीटर रोबक ने कहा कि किरो एक बाज की तरह उड़ सकता है। इसके अलावा भी मार्टिन किरो की तारीफ में क्या ही कहें। वसीम अकरम ने ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और विव रिचर्ड जैसे एक से एक ग्रेट बैट्समैन के साथ क्रिकेट खेला। जिस वसीम की बॉलिंग पर अच्छे बैट्समैन चकमा खा जाते, उन्होंने अपने करियर में मार्टिन किरो को सबसे टफ बैट्समैन बताया था। One guy, it has to be the Martin Crowe. किरो 1995 में इंडियन टूर पर रिटायर हुए। उन्होंने कीनन स्टेडियम में ओडीआई 100 लगाकर साबित किया कि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बची थी। रिटायरमेंट के वक्त तक उनके नाम न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट और ओडीआई रन्स थे। टूटी पिंडलियां, कमर दर्द, दर्द से फटी हुई हैमस्ट्रिंग और नी इंजरी ने उनका करियर खत्म कर दिया। कैंसर से एक लंबी लड़ाई के बाद किरो 2016 में हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मार्टिन किरो हमेशा क्रिकेट के लिए जिए। उन्होंने एक रग्बी देश को क्रिकेट का दीवाना बना दिया था। किरो बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके खेल की मेमोरी हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। दोस्तों, मार्टिन किरो के क्रिकेट में दिए गए योगदान को आप कितनी रेटिंग देते हो? उनके क्रिकेट करियर की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, यह भी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके किरो की स्टोरी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।